सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि ईसीएम जो है ना, कार ट्रक और अर्थ मूविंग मशीन का जो ईसीएम है वो उसके अंदर डिफरेंट क्या है? ओबीडी कनेक्शन अगर सही है, वोल्टेज सही आ रहा, फिर भी व्हीकल स्कैन नहीं हो, कौन कौन सा आईसी का प्रोग्राम हो सकता है? आईसी को चेक करने के लिए क्या आईसी को निकालना जरूरी है? हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं इनकी कुछ क्वेरीज हैं कि ईसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हर एक स्टूडेंट्स के होते हैं, जैसे कोई फ्रेशर स्टूडेंट है या कोई मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है या कोई ट्रेनिंग करना चाहता है या ट्रेनिंग कर चुका है। तो ये क्वेरीज पैदा होती हैं अंदर से। तो उस तरह के मैं कुछ क्वेरीज के आंसर दूंगा। स्टूडेंट्स मेरे साथ बैठे हैं, तो यहाँ हम लोग पहले जो क्वेरी है उससे स्टार्ट करते हैं। मेरे पास स्टूडेंट बैठे हैं। आप ये बताइए कि आपका जो पहला जो क्वेश्चन है वो किस बारे में है, बोलिए। सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि ईसीएम जो है ना, कार ट्रक और अर्थ मूविंग मशीन का जो ईसीएम है वो उसके अंदर डिफरेंट क्या है? कि हम इसके यहाँ से ट्रेन लेके वो रिपेयरिंग कर सकते? ओके, इनका जो क्वेश्चन है कि कार, पेट्रोल, डीजल या ट्रक या अर्थ मूविंग मशीन, क्योंकि ये फॉरेन से यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए हुए हैं, तो ये रिपेयर किए जा सकते हैं एक ट्रेनिंग के बाद या इसकी ट्रेनिंग अलग अलग है? ये क्वेरीज है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, मैंने जो जहां पे दिखाया हुआ है, मेरे पास एक पेट्रोल कार का ईसीएम है और इसी तरह एक डीजल कार का ईसीएम है और इसके साथ मेरे पास एक कमिंस के ट्रक का ईसीएम है जो आज की डेट में मार्केट में चल रहा है। 3 ईसीएम मैं आपको दिखा रहा हूं। 3 ईसीएम के अंदर आप लोग किसी भी ईसीएम को रिपेयर कर सकते हो, तीनों में से जी। ठीक है, अर्थ मूविंग मशीन हो या कोई भी ईसीएम हो, आप उनको रिपेयर कर सकते हो क्योंकि ट्रेसिंग का मेथड एक है जी। इन सभी के अंदर, तीनों के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसके नेम, उसकी टेस्टिंग और उसका काम तीनों में एक है। ये नहीं कि इसमें 10 कंपोनेंट्स हैं, इसमें 12 है, इसमें 20 हो गए। कंपोनेंट्स की क्वांटिटी और कंपोनेंट्स के नेम, कंपोनेंट्स की चेकिंग और कंपोनेंट्स की वर्किंग सेम है कार और ट्रक के अंदर। हाँ, इसके अंदर देखने वाली बात ये होती है, जैसे आप ट्रक के स्कैन ईसीएम को हार्डवेयर के ऊपर सेम प्रोसीजर है रिपेयर करने का, काम करने का तरीका एक है। हाँ, इसमें ये है, इसको रीड करने के लिए टूल्स, कार और ट्रक्स को जो टूल्स आते हैं वो डिफरेंट आ जाते हैं। जैसे आपने अर्थ मूविंग मशीन का किया जी। अभी, जैसे ये कमिंस का ईसीएम है, इसको हम लोग अलग कंपनी के ओईएम टूल से रीड करते हैं। जो कार के ईसीएम है, इसके अंदर बहुत से मार्केट में टूल्स आते हैं, जैसे ये पायरेटेड टूल है, 8-10, 7-8 हज़ार का ये टूल है। इसके साथ हम लोग इन ईसीएम को रीड कर रहे हैं। इसी तरह रीड करने के टूल्स जो होते हैं वो अलग अलग हैं। जैसे हमारा अर्थ मूविंग मशीन है, इसके अंदर हमें अलग से स्कैनर भी परचेज करना पड़ता है और इस ईसीएम को रीड राइट करने के लिए उसके लिए टूल्स भी लगे। जैसे केटेक जेन्युइन टूल है, 3.5 लाख के करीब उसकी कीमत है। यदि आप वो ले लेते हो उसमें फिर सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है टूल्स के अंदर। तो उसमें यदि आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आप लोग इसको रीड और राइट कर सकते हो और रिपेयर कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये था रिपेयर के बारे में जो इनका क्वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबीडी कनेक्शन अगर सही है, वोल्टेज सही आ रहा, फिर भी व्हीकल स्कैन नहीं हो रहा, तो हम क्या करें? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है कि जब हम लोग स्कैन करते हैं, स्कैन के दौरान हम लोगों के जो ओबीडी कनेक्टर है उसके अंदर 16 पिनें होती हैं। ठीक है, उन 16 पिनों के अंदर आपने कहा कि अगर वोल्टेज बिल्कुल प्रॉपर है, वोल्टेज कहाँ कहाँ पे चेक करनी पड़ती है? एक तो ओबीडी कनेक्टर के अंदर पॉजिटिव, 2 उसमें हो गए नेगेटिव, तीसरी वायर हो गई के लाइन, चौथी वायर हो गई कैन हाई, कैन लो। कई बार इसमें लिन वायर भी होती है। वो डिपेंड करता है कंपनी ने किस गाड़ी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये वायर्स का जो डाटा है, वैसे तो हमारे जो बुक्स के अंदर ये दिया हुआ है, आप इसमें रीड कर सकते हो। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया जो आपने क्वेश्चन है कि स्कैन नहीं हो रहा तो क्या करें।
उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जितनी मैंने वायर्स बताई इसके अंदर वोल्टेज चेक करने के बाद अगर वोल्टेज बिल्कुल ठीक है तो कैन हाई लो जो कम्युनिकेशन की वायर्स हैं, जैसे मैंने बताया के लाइन, कैन हाई लो और लेन वायर जी, ठीक है जी, ये 4 वायर्स हो गई। इन 4 वायर के अंदर वोल्टेज के साथ ट्रेवल करता क्या है, डाटा। हम लोग किसको रीड कर रहे हैं स्कैनर के साथ, डाटा को। डाटा किसके अंदर है, एमसीयू में। एमसीयू में। अगर वोल्टेज के अलावा डाटा में दिक्कत है, डाटा में दिक्कत, मैंने आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। मेरे पास एक गाड़ी आई, उस व्हीकल के अंदर हम लोगों ने देखा व्हीकल स्कैन नहीं हो रहा है, स्कैनिंग नहीं हो रहा, तो व्हीकल के अंदर वोल्टेज चेक की गई, वोल्टेज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, ठीक है। वोल्टेज के साथ जब हम लोगों ने चेक किया कि जो वायर है कैन वायर्स वो कहाँ जा रही है, पहले सबसे कैन वायर को ट्रेस किया तो वो एक एबीएस मॉड्यूल में गई जी। एबीएस मॉड्यूल के अंदर क्या था, एबीएस मॉड्यूल का जब कनेक्टर निकाल दिया, कैन वायर को डायरेक्ट हम लोगों ने आगे कनेक्ट कर दिया ईसीएम के साथ, ठीक है जी। मतलब एबीएस के कनेक्टर को ओपन करने के बाद जो वायर थी उसको जंप करके हमने ईसीएम से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, तो ईसीएम हमारा स्कैन होने लगा। पहले हमारा ईसीएम स्कैन नहीं हो रहा था। इसमें ये देखने की बात होती है कि हमारा 2 तरीके हैं। अभी हमारा ईसीएम स्कैन नहीं हो रहा था, तो कम्युनिकेशन लाइन में एक जो बीच में एबीएस मॉड्यूल आ रहा था वो फॉल्टी था, हमने जंप पर डायरेक्ट किया तो हमारा ईसीएम स्कैन होने लगा। इसी तरीके से कई बार ये भी देखा जाता है कि किसी गाड़ी में एक से ज्यादा भी मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, सपोज करो ईसीएम स्कैन नहीं हो रहा। अब ईसीएम से का जो रिलेशन है वो ईपीएस के साथ भी है, तो हम लोग देखते हैं कि दूसरे मॉड्यूल्स स्कैन हो रहे हैं। कौन सा ऐसा मॉड्यूल है जो अदर स्कैन नहीं हो रहा ईसीएम को छोड़कर, जैसे ईपीएस है। ईपीएस कंट्रोल मॉड्यूल यदि स्कैन नहीं हो रहा तो सबसे पहले हम लोग ईपीएस कंट्रोल मॉड्यूल को चेक करते हैं। यदि एक मॉड्यूल में फॉल्ट होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे मॉड्यूल के ऊपर पड़ता है। तो इस तरीके से हमें काम करके, जो मैंने एक्सपीरियंस था आपके साथ भी शेयर किया, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। आगे सर आगे है कौन कौन सा आईसी का प्रोग्राम हो सकता है। तो इन्होंने पूछा भी ईसीएम के अंदर जी किस किस आईसी में प्रोग्राम होता है, ठीक है जी। ईसीएम हमारी मार्केट के अंदर अगर हम लोग बात करें 1000 से भी ऊपर ईसीएम मार्केट में चल रहा है जी। तो किस किस ईसीएम के अंदर किस आईसी में डाटा है जी, इसको चेक करने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, केटेक का सॉफ्टवेयर है। केटेक के अंदर हम लोग चेक कर सकते हैं, टूल के अंदर किसी भी आईसी का डाटा लिखा हुआ है, आईसी इसमें है वो, मतलब सपोज कीजिए ये कोई भी ईसीएम है, ये ईसीएम है जी। इस ईसीएम में किस आईसी में प्रोग्रामिंग है, कहां से क्लियर करेंगे, इस टूल को सॉफ्टवेयर को ओपन करके, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। आइए सर, फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ इस ईसीएम पे बात कर रहा हूँ। इसमें देखिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 आईसी लगे हुए हैं और छोटे छोटे जितने भी आईसी हैं ये इसमें लगे हुए हैं, ठीक है जी। इनमें से इधर भी आईसी लगे हुए हैं 3। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करें ये 8-10 आईसी में से किस आईसी में प्रोग्रामिंग है, या किस आईसी को चेंज करेंगे तो हमें प्रोग्रामिंग उसमें रीड और या राइट करनी पड़ेगी, रीड करनी पड़ेगी या राइट, ठीक है। तो आइए इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है, आप 2027 में भी कोई सॉफ्टवेयर परचेज करोगे तो उसमें हम लोग इसी तरह, मैंने यहाँ पे हुंडई का ईसीएम वरना ये सिलेक्ट किया और ये ईसीएम मॉडल आ गया, तो इसको मैं आगे ओके करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आएगी, ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन में से मैंने इसमें सिलेक्ट करूँगा। इसमें मेरे पास जो रीड राइट होने वाले आईसी हैं उसमें पहला आईसी है एमपीसी माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है जी, जिसका जो नंबर है ये लिखा हुआ है, ये हमें माइक्रो कंट्रोलर पे मिलेगा। उसके बाद फ्लैश आईसी नंबर 2 फ्लैश आईसी,
इस नंबर का आईसी जहाँ पे ईसीएम में लगा होगा तो उसमें प्रोग्रामिंग होगी। तीसरा ये EEPROM आईसी ST9560, तो ये 3 आईसी में प्रोग्रामिंग है। अब यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर हम लोग चेक करेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर ये लगा हुआ है, इसके ऊपर आप इस नंबर को, ये नंबर को चेक कर सकते हो, आपको ये नंबर इस माइक्रो कंट्रोलर में मिलेगा। इसी तरह से दूसरा आईसी है, यहाँ पे फ्लैश लिखा हुआ है M58BW016DB, ये फ्लैश आईसी है। अब इसमें से यदि बिल्कुल कोई स्टूडेंट अनजान है, नहीं पता है, तो आप एक एक आईसी के ऊपर इस नंबर को मैच कर सकते हो। जब आप इस तरह चेक करते हुए देखोगे कि ये आईसी मैंने चेक किया तो इस पे ये सेम नंबर आपको मिल रहा है, तो इसका नाम है फ्लैश आईसी, जिसको रीड और राइट किया जा सकता है। इसी तरह तीसरा आईसी EEPROM आईसी। अब EEPROM के ऊपर जो लिखा हुआ नंबर है, अब EEPROM 8 पिन का लगा होता है, और 8 पिन के अगर हम लोग आईसी एक ईसीएम में चेक करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह हमें 7 आईसी मिल रहे हैं। इनमें से EEPROM आईसी कौन सा है उसको चेक करने के लिए आपको एक एक आईसी पे जो नंबर लिखा हुआ है उसको आपको यहाँ पे मैच करना पड़ेगा, तो वो आईसी में प्रोग्रामिंग होगी। इन फ्यूचर यदि हम लोग, हमारे पास कोई ईसीएम आ जाता है, पहली बार हम लोग उसको खोलते हैं, तो उस ईसीएम को, उसके नंबर को हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर पे ओपन करने के बाद उसके अंदर लगे आईसी के किस आईसी में प्रोग्रामिंग है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हमें किसी से कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इन नंबरों के ऊपर इनको हम लोग गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, या हम लोग सपोज कीजिए ये एक आईसी लगा हुआ है, इस आईसी को यदि हम लोग गूगल पे चेक करेंगे तो इसके बारे में गूगल पे लिखा होगा, जिस कंपनी ने ये आईसी को बनाया, कि ये एक ड्राइवर आईसी है, ये व्हीकल्स के अंदर इंजेक्टर ड्राइवर के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो इस तरह आपको डाटा मिल जाता है। उस तरह के डाटे में लिखा होता है कि ये रीड हो सकता है या नहीं हो सकता, ये लिखा हमें मिलता है अगर गूगल पे किसी कंपनी ने डाटा डाला है तो। नहीं तो सबसे आसान तरीका, किसी भी कंपोनेंट कोई रीड राइट हम लोग उसको कर सकते हैं, उसको हम लोग अपने जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं उनके ऊपर चेक करके आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है जी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग किसी भी ईसीएम में किस आईसी में प्रोग्रामिंग है, किस आईसी को रीड राइट कर सकते हैं, देखा जाता है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन है कि कैनबॉक्स और ईसीयू में क्या डिफरेंट है, और ईसीयू टेस्ट के साथ हम कैसे ईसीयू को चेक कर सकते हैं? ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि जो टूल्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर कुछ चीप एंड बेस्ट प्राइस में मिलते हैं, कुछ ऐसे भी टूल होते हैं जो कॉस्टली लगते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है जी, तो आप लोग किस तरह का आप लोग काम कर सकते हो, या आपका क्या बजट है, और उस बजट में हम लोग किस तरह सरवाइव कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन इनका उससे रिलेटेड है। तो एक और भी क्लियर मैं कर देता हूँ, जो टूल्स हम लोग दिखा रहे हैं, ये टूल्स जो भी आ रहे हैं मार्केट के अंदर, ये हमारे इंडियन व्हीकल्स के लिए बनाए गए हैं। जी सर। जैसे आप फॉरेन में काम करना चाहते हो तो ये टूल आपको उस तरीके से मैन्युफैक्चर करवाना पड़ेगा जो आपके पास वहाँ पे ईसीएम चल रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दुबई के अंदर निसान 8 सिलेंडर व्हीकल्स है जी, पेट्रोल, तो उसके लिए ये टूल आपको काम नहीं देगा। या आपके वहाँ जो चल रहे हैं सेम व्हीकल्स है, मतलब सपोज करो वहाँ पे स्विफ्ट है, वहाँ पे कोई इटियोस है, टोयोटा का जो व्हीकल यहाँ पे ऑन रोड चल रहा है, अगर वहाँ भी चल रहा है उसके लिए काम कर सकता है। अदरवाइज आपको वहाँ पे ये टूल्स स्पेशल आपके लिए मैन्युफैक्चर करवाने पड़ेंगे। और इसके अंदर जब हम लोग ये दोनों टूल्स का इन्होंने डिफरेंस पूछा है, इसके अंदर जो कैनबॉक्स जिसको हम लोगों ने इंडिया के अंदर जो पहला टूल आया था इस तरह का,
जो एक चाबी कोडिंग के लिए मैन्युफैक्चर किया गया था, ठीक है, उसको कैन बॉक्स बोला जाता है। और उस टूल के बाद लोगों ने अपने तरीके से इनको मैन्युफैक्चर किया, तो अपने अपने नेम से इसको आज मार्केट में सेल कर रहे हैं। और ये टूल टेबल के ऊपर हम लोग जैसे इस तरह वायरिंग इसकी आती है, एक मल्टी वायर आता है, इसको कैन बॉक्स कह देते हैं। ये मल्टी वायर से ईसीएम को ऑन किया जाता है और ऑन करने के बाद हम लोग यहाँ पे स्कैन करके आपको दिखा रहे हैं, जिसमें स्कैनिंग में हम लोग फॉल्ट कोड्स आ जाते हैं क्योंकि इसमें अभी सेंसर नहीं लगे हुए हैं। इस ईसीएम के साथ यदि हम लोग सेंसर लगा देंगे तो जो आने वाले फॉल्ट कोड हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें ज्यादातर फॉल्ट कोड आते रहते हैं, ठीक है जी। इसको अब दूसरा हमारे पास ये इस तरह का टूल है, ईसीएम टेस्टर बोल देते हैं इसको जी। तो ये इसके अंदर भी जो सेंसर्स हैं, मतलब रिक्वायर्ड सेंसर, मतलब एक ईसीएम को ऑन होने के लिए या वर्किंग करने के लिए, मतलब फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए जो सेंसर्स हैं या एक्चुएटर्स हैं यहाँ पे दिखाए गए, जैसे एक्सीलेटर पैडल सेंसर, फ्यूल प्रेशर सेंसर, मैप सेंसर, एसी प्रेशर सेंसर, कूलेंट टेम्परेचर, स्पीडोमीटर। इस तरह हम लोग यहाँ पे सेंसर्स यहाँ पे लगाए गए हैं इसके अंदर, ठीक है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो इस तरह यहाँ पे लाइट्स हैं, ठीक है जी। ये ईसीएम को काम करने के लिए, ईसीएम को फायरिंग करने के लिए ये जरूरी है जी। इसी तरह यहाँ पे लाइट्स, मैंने यहाँ पे ईसीएम लगाया, पावर ऑन है, तो यहाँ पे आप लाइट्स चेक कर सकते हो कि मेरे ईसीएम में फॉल्ट है या नहीं। अब देखो यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं आ रही, मैं यहाँ पे इग्निशन ऑन करूंगा। इग्निशन ऑन करने के बाद मेरे पास सबसे पहले इंजन चेक की लाइट आ रही है जी, जो यहाँ पे हमें क्लियर हो चुका है सर। और दूसरे नंबर पे हमारे पास मेन रिले जी, मेन रिले ऑन हो रही है ईसीएम में से। और फ्यूल पंप, प्रेशर कंट्रोल वाल्व, ये हमारा बिल्कुल ओके है जी। तो ये हमें लाइट्स जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखिए पैरामीटर्स, जो मैन्युफैक्चरर ने पहले ही इसमें प्रोग्राम करके रखे हुए हैं। पैरामीटर्स ये कोई ईसीएम के नहीं है, ये पहले ही हमारे पास ये पैरामीटर्स इसके अंदर ही हैं, पहले ही प्रोग्राम्ड है। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अब देखिए ये मैंने स्टार्ट बटन दबाया और यहाँ मेरे पास इंजेक्टर फायरिंग हो रहा है। इसमें जब भी कोई भी किसी भी सेंसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जी, आपको ईसीएम के अंदर वो कोड आ जाएगा, ठीक है। सपोज करो हमारा एक इंजेक्टर काम नहीं कर रहा, यहाँ पे एक इंजेक्टर ऑन नहीं होगा, तो हम लोग फॉल्ट को बहुत ही कम समय में देखो पकड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये लाइट्स के थ्रू और इंजेक्टर के थ्रू, अगर पेट्रोल व्हीकल्स है तो यहाँ पे ये दिखाया गया है जी, ठीक है। कॉयल लिखा हुआ है और स्पार्क प्लग दिखाया गया। आपका कौन सा प्लग काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ये इसके अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस है जी, ठीक है। और मार्केट में इस तरह के टूल जो हैं वो 50-60 हज़ार से स्टार्ट हो जाते हैं और 1 लाख 1.5 लाख तक ये टूल्स की कीमत होती है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। इसमें हम लोग फायरिंग ऑर्डर नहीं देख सकते, लाइट्स चेक कर सकते हैं, 2-3 लाइट्स जो भी मेन हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग फायरिंग ऑर्डर देख सकते हैं, वो भी जो डाटा इसके अंदर है। और इसके साथ में अटैचमेंट्स आपको परचेज करनी पड़ती हैं, जो कि हर एक ईसीएम की तकरीबन एक लिस्ट है, उसमें आप लोग चेक कर सकते हो कि मैं एक अटैचमेंट से कितने ईसीएम को चेक कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये इन दोनों में प्राइस और काम का डिफरेंस है। तो इस तरह हम लोग किसी भी टूल के बारे में दोनों को मैच करके जानकारी ले सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे बताया, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जो कम बजट है, वो छोटा टूल ले लेते हैं। जो लोग एक ही टूल लेना चाहते हैं, जो ईसीएम रिपेयर के अंदर ही जाना चाहते हैं, प्रॉपर चाबी के अंदर नहीं, कोई मीटर बैक नहीं, या खाली ईसीएम रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो इस तरह के टेस्टर लेके, चाहे वो टेस्टर की कीमत कम है, वो टेस्टर परचेज कर लीजिए, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। मार्केट में आपको जैसा भी कहीं से भी कोई ऐसा
टेस्टर मिलता है, आप परचेज करके उस पर काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।